हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, किसी पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंके, वर्टिकली ऊपर की तरफ अगर फेंके तो वो पार्टिकल जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ा सा कोरलेस बल की वजह से मुड़ जाएगा, विचलन आएगा, तो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा उस पार्टिकल का। ये हमने डिस्कस किया था। और जो विचलन का जो लास्ट का फॉर्मूला था डिफ्लेक्शन का, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम लोग कहीं यहाँ तक जाके पहुँचे थे, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ तक आ गया था कि विचलन का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। टाइम के टर्म्स तक तो आ गया था कि टाइम में ये ऐसा आएगा। अभी आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ वैल्यू आ गया, इसको कोई इक्वेशन नंबर लिख लो आप, और फिर उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपका इक्वेशन नंबर हो गया था, कहाँ तक हुआ था? इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, है ना। तो 4 से आगे का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आगे करें तो लेट्स कंटिन्यू। देखो, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये ऐसा होता है ना, सबको मालूम है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये पता करना चाहते हैं कि टाइम कितना लगा, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया पार्टिकल, फिर ऊपर से नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना लगा वो कैलकुलेट कर ले। टाइम का वैल्यू पुट करते हैं, अपने को टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो देखो, टाइम कितना लगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया, मतलब जाना तो उसको यहाँ चाहिए था, लेकिन वो गया यहाँ, और यहाँ पे जाके पार्टिकल ऊपर की तरफ जाना रुक जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो जा रहा था, तो धीरे 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 वेलोसिटी कम होगा, ऊपर की तरफ रुक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी था उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया एक टाइम के लिए। तो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जब v इज इक्वल टू जीरो हो गया वेन, तो क्या आया, ये जीरो कर दिया तो u प्लस ए टी, और ये आ गया। a तो वैसे माइनस जी होता है ना, तो टाइम आया ये, एक सेकेंड, a जो है, एक सेकेंड इसको ठीक से कर लूँ। v तो जीरो हो गया, a जो होता है वो माइनस जी होता है, नीचे की तरफ होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस जी। तो ये u माइनस जी टी, तो u इज इक्वल्स टू जी टी आ जाएगा ये, और t इज इक्वल्स टू आएगा u बाई जी, ये आ गया। इतना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब लास्ट ऊपर की हाइट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा u बाई जी। जैसे मान लो कि ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये हाइट है, h हाइट है मान लो, तो सीधी हाइट तो वो कितना चला? सीधी हाइट तो वो h चला, तो h ऊंचाई तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? u बाई जी, इतना टाइम लगा। अब एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। इसका मतलब है कि इतना टाइम उसको ऊपर तक पहुंचने में लगा, तो नीचे तक आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। आई बात समझ में? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। तो वैसे ये जो टाइम है इसका वैल्यू मैं काम करता हूँ, इस टाइम को टी डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि टी यहाँ पे ले लिया दूसरा हमने। इस टाइम को लिख लेता हूँ टी डैश, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टी डैश, ये टी डैश टाइम तो वो है जो पार्टिकल को ऊपर जाने में टाइम लगता है, वो है। ये टी डैश क्या है? कण को ऊपर तक पहुँचने में, कण को ऊपर जाने में लगने वाला समय, ऊपर जाने में लगने वाला समय, जाने में लगने वाला समय। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट मैक्सिमम, मतलब ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है उसको? u बाई जी। टोटल टाइम कितना लगेगा उसको वापस नीचे आने तक, मतलब ऊपर जाके नीचे आने में टोटल जो टाइम लग रहा है इसका डबल लगेगा। तो कण की गति का कुल समय, कण की गति का मतलब जब तक वो गति में रहेगा, मोशन में, गति का कुल समय, कुल समय, टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल टाइम को लिख देता हूं मैं t से, और वो होगा 2t डैश। तो t इक्वल्स टू आएगा, ये रखो आप वैल्यू, तो 2 इंटू यू बाई जी, ये आएगा टोटल टाइम। ये हमेशा ध्यान रखना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगेगा, ठीक है। तो t का वैल्यू उठा के
हम लोग यहाँ पे रख देते इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 5 में टी का मान रखने पर, हाँ, इसको 6 कर दो, इक्वेशन 5 एंड 6 से बाय, या मैं लिख ही देता हूँ, इक्वेशन 5 में टी का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 5, देखो क्या आएगा, सॉरी, टी का वैल्यू आएगा ओमेगा कोस लेमडा टी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा कोस लेमडा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का मतलब 2u बाई जी का स्क्वायर, ये तो हो गया, ये हो गया u माइनस जी टी बाई 3, u माइनस जी टी बाई 3, तो t का वैल्यू है 2u जी 3 भी है ना, ये है, ठीक है, सही तो लिखा ना, जी टी बाई 3 था, जी टी बाई 3, जी टी बाई 3 है ना, तो जी टी का तो ये आ गया बाई 3, हाँ ठीक है, ये सही है, इसमें जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा ओमेगा कॉस लेमडा 2u बाई जी स्क्वायर, और ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाए u माइनस 2u बाई 3, ऐसा आ गया क्या, सही तो आया ना ये, बिल्कुल ठीक आया है। तो इसमें देखो हम लोग अगर 3 LCM ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस लेमडा 2u बाई जी, इसमें स्क्वायर u कॉमन ले लिया, u कॉमन ले लो, तो या u कॉमन नहीं लेके 3u माइनस 2u, तो ये बचेगा u बाई 3, ठीक है ना, एलसीएम लेके, अरे 3u माइनस 2u बाई 3, तो 1u बाई 3 बच गया ना ये, तो ये फाइनली ये मिल गया अपने को ओमेगा कॉस लेमडा, और ये जो भी मिला ये u तो क्यूब हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ये जो भी आया ये आंसर आ गया अपने पास में 3, और 2 बाई जी का तो स्क्वायर चल रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 जी को तो स्क्वायर लिख दो, जी का तो स्क्वायर, ये लो जी का स्क्वायर, और यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर इंटू यू क्यूब हो गया, नीचे जो 3 चल रहा था ये 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और जो 3 था वो 3 आ गया, तो 4 बाई 3 ओमेगा कोस लेमडा यू क्यूब बाई जी स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू आ गया, ये मिल गया मुझे विचलन, कण का विचलन, ये किसके टर्म्स में आ गया, प्रारंभिक वेग के पदों में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया ये, ठीक है, पॉज करके छाप लेना इसको कंप्लीट, एक्स का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है, ये मिला। अभी इसको एक और टर्म में कैलकुलेट कर सकते, एच के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते, मैं बताता हूं अभी, विचलन, ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अभी इसको एच के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, सिंस एच की टर्म्स में अगर कैलकुलेट करना चाहे तो इतना भी काफ़ी है, ये आपके साथ जनरली इसी में होता है, एच के टर्म्स में नहीं होता है, तो हम लोग अगर यू की टर्म्स में रखना चाहे, यू की टर्म्स तक तो ये आ गया, और अगर एच की टर्म्स में रखना चाहे तो एच की टर्म्स में ये आएगा, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से आएगा आई थिंक ये, और यहाँ से आएगा तो वी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah आ जाएगा, तो यू का वैल्यू जो आएगा 2gh, रूट से ये वैल्यू रखना पड़ेगा u का, तो फाइनली वो आ जाएगा जो आपको लाना है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी आप u की टर्म्स तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्यों, जो जनरली हम लोग जब फेंकते हैं पार्टिकल को तब u स्टार्टिंग का कोई इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं, तो उसमें u वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और जब ऊपर से जब छोड़ते हैं तो किसी हाइट से छोड़ते हैं, उसमें स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 रहता है, तो उसमें h की टर्म्स में हम जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें तो h की टर्म्स वाला जो फॉर्मूला होता है
उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी देके भेजते हैं, तो प्रारंभिक वेग का जो इसमें जो इंपॉर्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको यू के टर्म्स में रखना ज़्यादा सही है। बाकी आप इसके भी टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बाकी मैं चाहूँगा कि आप यहीं तक रखें, आप इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक बार मैं फाइनल आंसर मैच कर लेता हूँ, ठीक आ रहा है कि नहीं। देखो इसका आंसर 4/3 ओमेगा कोस लेम्डा। एक सेकंड, छापो, आप तो छाप लो इसको, फटाफट कंप्लीट कर लो। इसका जो आंसर आ रहा है u³/g² ओमेगा कोस लेम्डा 4/3, ठीक है ये आंसर, परफेक्ट आंसर, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया अपने पास, इतना डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब हम तो पार्टिकल को सीधा फेंक रहे थे, लेकिन पार्टिकल सीधा गया ही नहीं, पार्टिकल को हम लोग फेंकना चाह रहे थे सीधा, लेकिन पार्टिकल गया इधर, इधर जाके फिर इधर आया, तो ये इतना विचलन आ गया पार्टिकल के जो मोशन था उसकी वजह से, कोरलेस फोर्स लगने के कारण एक्स इतना विचलन आ गया। तो पार्टिकल सीधा जाने के बजाय, सीधा जाके वापस गिरने के बजाय वो इधर जाके गिरेगा, ये विचलन है। तो बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें भी डिफ्लेक्शन आता है, जैसे इसमें भी डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इसमें इतना दिखता नहीं है क्योंकि कम दूरी में ये डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, तो ये हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पता नहीं चल पाता, इतना बहुत कम होता है ना, माइनर सा होता है। बट जैसे बहुत लंबी दूरियों में देखते हैं तो वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन आसानी से दिख पाता है कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, वो दिखता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट में जाके एक लाइन लिख लो, कंक्लूजन, एक लाइन लिखो, अतः एक सेकंड, जी रूट बचेगा, एच का क्यूब आएगा, वो भी लिख दूँ क्या? अगर सेंस अपने पास में अभी आया था, क्या आया था, u इक्वल्स टू क्या आया था, √2gh, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो ये इसके टर्म्स में लिख लो, क्या पता कहीं पे काम में आ जाए तो, बट वैसे जनरली ये यूज करते हैं। इसमें किसी जगह पे दिया हुआ भी है ये, तो मैं लिख देता हूँ, कहीं पे काम में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो चल ही रहा है। 2gh, इसका रूट आएगा और इसकी पावर 3, तो रूट का मतलब आता आधी पावर, ये 3 है तो ये 3/2 हो गया, ये ऐसा आ गया भैया। इससे कुछ ठीक तरीके से लिख सकते हो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 ओमेगा 3 कॉस लेम्डा, देखो g² है, ऊपर है g की पावर 3/2, डेढ़ है ना, तो आधा बच जाएगा नीचे की तरफ, नीचे आधा बचेगा रूट में, तो नीचे रूट में g बच जाएगा, और ऊपर की तरफ है ये h का, और 2h की पावर 3/2, इसको ऐसे लिख लो, ये आंसर आ गया फाइनल जो भी है। तो ये भी एक आंसर हो सकता है इसका, और एक ये भी आंसर हो सकता है, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है, कि ये ध्यान रखें, बाकी ये पता रहेगा तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो लिखो, लास्ट का एक आंसर लिख लो, अतः ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण, अतः ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण, अतः ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण का विचलन, अतः ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण का विचलन x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख लो, x इक्वल्स टू ये होता है, x इक्वल्स टू दिस वन होता है, इंग्लिश में लिखो, hence the deflection of a vertically upward particle, the deflection of a vertically
अपवर्ड पार्टिकल इज x इक्वल्स टू दिस वन, x इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका कोरलेस फोर्स वाला चैप्टर। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, फोकल पेंडुलम बोलते हैं उसको, और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं तक था। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो कांटेक्ट करें, बाकी पढ़ते रहो मस्त। ठीक है, ओके।